हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर, ये हमारा 6 है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट हमारा 6। ठीक है, अगर आपको हमारा चाहिए और भी आज ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको हमारा प्रैक्टिस बैच चाहिए, तो ये अवेलेबल है 149 पे। ठीक है, तो आपको 149 रुपीज़ पे बैच अवेलेबल है। ठीक है, जब तक आपका पेपर हो तब तक का इसका ठीक है वैलिडिटी है। और दूसरी बात है कि अगर आपको बैच चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7429 पे व्हाट्सअप करके ठीक है पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। हम आपको बैच का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है वो 50 है, उनका अंतर 10 है, तो छोटी संख्या क्या है। देखो भैया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, इतना झाम लेने की जरूरत नहीं है। तो दो संख्याओं का योग है ना, दो संख्याओं का योग है वो कितना है, 50 है। तो a प्लस बी 50, उनका अंतर कितना है, 10 है। ठीक है, अब देखो राम, अगर हमें a निकालना है तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 50 प्लस 10 60 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 30 आ जाएगा। अगर हमें b निकालना है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 50 में 10 गया 40 बटे 2 यानी 20 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या, उनसे पूछा गया छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 20 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 मजदूर 20 दिन में काम पूरा करते हैं, 25 मजदूर वही काम कितने दिन में करेंगे। तो m1 d1 इक्वल टू m2 d2। ठीक है, तो m1 की वैल्यू कितनी है, 15। दिन कितने लग रहे हैं उसको, 20। दूसरे आदमी कितने हैं, 25। टाइम हमें पूछा गया है, तो 5 या 15, 5 25, 5 चौको 20। तो d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 या 12 दिन। कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, आप ये फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, कह रहा है एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है, वह खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है। देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होती है, जो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। अगर खंबे को पार कर रही है ना, तो खंबे की लंबाई को क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। अगर प्लेट ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो, 150 बटे 15, तो ये हो जाएगा 10 पर सेकेंड। हमें निकालना है किलोमीटर में, तो 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। ठीक है, अगर आपको और भी जानना है, ठीक, और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए इस चैप्टर के बारे में, तो हमारा ये अगर आप जाओगे तो हमारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, मैथ्स फॉर एसएससी सीजीएल वगैरह, ये सीजीएल सीएचएसएल एनटीपीसी। ठीक है, तो उसमें जाके आपको ट्रेन वाला टॉपिक मिल जाएगा, उसको पढ़िए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए 12, 15 और 18। ठीक है, जिससे विभाजित करने पर 7 6 छोड़ती है। न्यूनतम पूछा गया है, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो 12, 15, 18 का एलसीएम निकालना है, तो इसको 3 से काटेंगे। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। अभी 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 पंचे और 2 तिया 6। तो देखो, ये हम लोग तब रुक जाते हैं जब हम लोग कोई नंबर किसी और से नहीं कटेगा। तो 5 या 15 में 30, दूनी 60, त्रिका 180। ठीक है, 7 शेष बच रहा था, तो शेष बचेगा तो +7 कर देंगे, तो 187 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो रहा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है 4000 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो रहा, एक वर्ष में मिलता है 10, तो 2 वर्षों में मिलेगा 20%। ठीक है, तो 20% किसका मिलेगा, 4000 का मिलेगा ना। तो परसेंट का मतलब होता है 2 जीरो गायब, तो 2 चौको 800 रुपये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कह रहा है 72 और 120 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 36। 36 से काट के देखो, 36 दूनी 72, लेकिन 120 नहीं कटेगा, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 24 से काटो, 24 या 72 और 24 पंचे 120, ये कट जाएगा। तो मतलब जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बाकी इसका आप मेरे वीडियोज देख सकते हैं, अगर बेसिक्स से समझना है आपको। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 40 से एक संख्या 50 हटा दी, 10 संख्या का औसत कितना है, 40। तो टोटल कितना हो गया, 400 हो गया। एक संख्या हटा देंगे, कितनी बचेगी, 350। पहली संख्या कितनी थी, 10, अब कितनी बचेंगी, 350। ठीक है, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 9 से काट दो, तो 9 त्रिका 27। ठीक है, और 27 9 8 72, तो 38 के पास आसपास आंसर हो जाएगा। और 9 8 72, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं। और 9 चौको 9 9 27 80, 9 8 72 80। ठीक है, 9 8 72 38.8 आ रहे हैं, एग्जैक्ट में 39 हो जाएगा। ठीक है, इसको और भी सॉल्व करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि संख्या का 25% 40 है, तो संख्या क्या है। तो 25% की वैल्यू कितनी है, 40। 100 की वैल्यू निकालनी है। 25 के हम 25 25 को 100, 160 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्चा करता है, उसकी आय 8000 तो बचत कितनी होगी।
तो 60 कोई भी चीज़ क्या होती है 100%, तो उसकी इनकम कितनी होगी 100%, ठीक है। अब 60% खर्चा कर देगा, बचाए कितना 40%, 40% किसका बचाएगा 8000 का ना, तो 2 जीरो से 2 परसेंटेज उड़ा और 8 चौको 32, तो 3200 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर, उसकी क्षेत्रफल कितना होगा, देखो वर्ग का परिमाप है 48, तो 4 इक्वल टू कितना हो गया 48, ए इक्वल टू कितना हो गया 12, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 500 विक्रय मूल्य 550 है, तो 500 चीज़ किस में बेच रहा है 550 में, कितने का प्रॉफिट हुआ 50 का। प्रॉफिट किस पे हो रहा है सीपी पे 500 का इंटू 100, 2 जीरो उड़े 5 दाम 50, 10% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कह रहा है एक कार 1 घंटा 15 मिनट में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, गति कितनी है, तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताया था हमने, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है 60, समय कितना लग रहा है 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटा ऐसे हुआ 15 मिनट है, सो घंटे में कन्वर्ट करेंगे 15 बटे 60 हो जाएगा, तो 15 चुको 60, तो 1 से ही 1 बटे 4, तो ये जाएगा 5 बटे 4, तो ये हो जाएगा 12 चुको 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सरलीकरण तो वही सिंप्लीफाई करना है, तो हमें सबसे पहले भाग को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। भाग को 12 कम 12, 12 चौको 48, 4 हो गया इंटू 5 दिया 15, 4 दिया 12, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। कह रहा है 2 पेंसिल की कीमत 7 रुपये है, तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, तो 2 पेंसिल की कीमत है 7 रुपये, तो 12 की ज़्यादा होगी, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 सत्ते 42, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी होगी, तो क्षेत्रफल होता है वो एल इंटू बी होता है, ठीक है। क्षेत्रफल 96, लंबाई कितनी है निकालनी है, चौड़ाई कितनी है 8, तो 12 8 96, तो एल इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 45 का स्क्वायर है, देखो इसके स्क्वायर आखिरी में 5 आता है, तो इसके 5 के स्क्वायर कर लो 25, 4 के बाद क्या आता है 5, इनका मल्टीप्लाई कर लो 5 को 20, 20 25 क्या हो गया हमारा आंसर। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका योग 64 है, तो 1 यूनिट ये 2 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट प्लस 5 यूनिट कितना हो गया 8, 8 बराबर 64, छोटी संख्या 3 यूनिट होगी ना, तो 8 एकम 8, 8 8 64, 8 3 24 क्या हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 32 से 71 में न्यूनतम कितनी संख्या जोड़ने पर वो 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो देखो रहा चेक कर लेते हैं, 7 1 8, 8 2 16, 8 2 10 3 13, 13, ठीक है। अगर इसको 9 से विभाज्य होना है तो इसको 5 और चाहिए 18, ठीक है। 9 का टेबल यही होता है ना कि 9 का टेबल क्या आता है 9 दिन 18 आता है, पहले इसका जोड़ कितना आ रहा था, अंकों का जोड़ 13 आ रहा था, हमें चाहिए कितना 18, तो 5 ही जोड़ना पड़ेगा ना, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो कह रहा है एक दुकानदार 10% हानि वस्तु बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 900 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, देखो तो क्रय मूल्य आप देखो 10% हानि है, 10% मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है। 10 की अभी 10 रुपये की क्या है उसका सीपी है, ठीक है। 1 रुपये हानि में बेचे, कितने बेचेगा 9 में, 9 वाली वैल्यू क्या होगी एसपी होगी, तो 9 वाली वैल्यू कितनी 900, हमें सीपी निकालना है 10, तो 900 420 का 35% कितना होगा 420 इंटू 35/100, ठीक है। 5 7 35 5 10, ठीक है, 2 21, ठीक है। तो 21 सत्ते कितना होता है 147, ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट हो जाएगा। 512 का देखो घनमूल कितना होगा 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 12 व्यक्ति 15 दिन में काम करते हैं, 9 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 12 गुणे 15 बटे क्या कर देना है 9 से भाग, 3 3 का 9, 3 6 12, 3 5 6 5 6 20। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, देखो आप इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो 20 इंटू 20 प्लस 1 21 बटे 2, 2 दाम 10 और 2 21 दाम 210, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं a बराबर 25 b बराबर 15, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे में a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी की वैल्यू 25 पे 15 कितना 40 हो जाएगी। 5000 प्लस 3 वर्षों के लिए 12% साधारण ब्याज दर कितना होगा, देखो 1 वर्ष में मिलता है 12%, 3 वर्ष में मिलेगा 36%, ठीक है। तो 5000 का 36% कितना हो जाएगा 2 जीरो 2 जीरो 36 पंचे 180, 1800 रुपये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो r बराबर 7, याद रखना त्रिज्या हमेशा आएगी 154 आएगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे। पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया हमारा पाई का 22/7, r 14 इंटू 28 और 22 अट्ठे कितना होता है 176। एक मिनट, क्या कुछ लपेटे में आ रहे हैं क्या हम लोग। सॉरी, रेडियस तो 7 होगी ना, कहाँ जा रहे थे। 7 से 7 गया 22 154, ठीक है। एक संख्या 9 से विभाज्य है लेकिन 18 से नहीं है, ठीक है। तो 18 संग 108, ठीक है। 9 10 90, 9 8 72, 18 चौक 72 और 9 एकम 9, ये वाली संख्या है, ठीक है। एक मिनट, 18 से विभाज्य नहीं, 18 48, 6 10, 18 5 90, 18 72, 18 7 7 56 नहीं, ठीक है। इसमें सारी संख्या है 18 से विभाज्य है, तो ऐसे गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक है। सॉरी, इसको भी ए और ये बी और ये बी, ठीक है। ये ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 73 + 27, तो 100 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। कह रहे 9 पेन की कीमत 72 है, तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी 8। 12 पेन की कीमत ज़्यादा, 12 × 96, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 24 36 54 का लघुत्तम समापन तक क्या होगा। तो इसको काटो भैया 2 से, तो 12 18 27, ठीक है। फिर काटेंगे 2 से, 6 12 9 और 27, 9 इसका मल्टीपल है तो उसको रहने दो, ठीक है। 2 3 6 27, 3 मल्टीपल है 27 दूनी 54, दूना 108, दूना 216, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। हमने फटाफट क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको हमारा, ठीक है, बैच पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको और अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और डीपली टॉपिक को पढ़ना है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कीजिए, ठीक है।